नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी वाले पे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एसएससी जीडी फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ है। तो आज जीएस, सबसे पहले जीएस की शुरुआत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये 3 फरवरी 1928। उसके बाद राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो नृत्य को याद कर लेंगे कि वो नृत्य से रोज़ एक क्वेश्चन कम से कम पूछा ही जा रहा है। और झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? 51 का है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य को कुछ जरूर याद कर लेना, क्योंकि मौलिक कर्तव्य से जरूर एक क्वेश्चन आता है, अनुच्छेद याद कर लेना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है उन्हें भी याद कर लेना। उसके अलावा अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। खेल शब्दावली से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हें भी पढ़ लेना एक बार। और उसके बाद गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ये साइंस है, निक्षेपण कहलाता है। और फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 11 प्लेयर होते हैं। और इसके अलावा हॉकी में भी 11 होते हैं, और क्रिकेट की टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे पंडित शंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार से संबंधित है। और फीफा अंडर-17 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है। और हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। और इसके अलावा सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। ये हरित क्रांति, और कल जो क्वेश्चन आया था वो कृषि किससे संबंधित है, वो क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा आया रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य ने दिया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य ने दिया है। कथक क्या है? तो ये नृत्य है एक, ये यूपी राज्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे चलते हैं हम। जनगणना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आज यहाँ से बना 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात क्या है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। आगे हिंदी पे बात करते तो हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, ये रोज ही मतलब शब्दावली से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कटु का क्या होता है? मधुर होता है। जैसे एग्जाम्पल है सौभाग्य, दुर्भाग्य, ये क्वेश्चन कुछ मिले हैं, मतलब ये आए हैं आज के। और पर्यायवाची 2 से 3 पूछ रहे हैं पर डे। और मुहावरे भी 2 के करीब आ रहे हैं। और गद्यांश 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी गद्यांश दिया जाता है। तो किसी भी विषय पे, जैसे आज की बात करें तो आज करीब पर्यावरण के ऊपर पूछा गया था। उसके अलावा शुद्धवर्तिनी से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अनेकार्थी शब्द भी आते हैं। और तत्सम तद्भव भी आज पूछा गया। ग्रीवा का क्या होता है? तो ग्रीवा का होता है गर्दन। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन रोज पूछे जा रहे हैं, तो आगे भी इन्हें याद कर लेंगे। और इसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ से एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन देखने को मिला आज। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन थे आज। और डिस्काउंट भी आपका एक क्वेश्चन, और रोमबस से भी संबंधित था एक क्वेश्चन, इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे ए और बी दोनों मिलकर एक काम को इतने दिन में करते हैं, और बी और सी इतने में देर में, तो तीनों मिलकर कितने देर में कार्य को करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन था। और सीआई से भी एक क्वेश्चन, एसआई से भी, और एवरेज। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन रोज पूछे जा रहे हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस और रेशियो, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं। आगे आता है रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी है, क्योंकि इससे पर डे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन, 4 भी हो जाते कभी, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आए रहे हैं। और एनालॉजी से एक क्वेश्चन आया था आज। और अल्फ़ाबेट सीरीज से एक क्वेश्चन। और उसके बाद बात करें मिरर इमेज, एक क्वेश्चन आ रहा है। हिडन फिगर एक क्वेश्चन, और फिगर सीरीज से भी आया था क्वेश्चन। और इसके अलावा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग के 2 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन आए थे आज। और सिलोगिज्म एक क्वेश्चन है। नंबर सीरीज से भी कल भी क्वेश्चन थे और आज भी हैं। ब्लड रिलेशन से भी एक क्वेश्चन था आज, और डायरेक्शन से भी, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी है। कल डाइस से क्वेश्चन था, लेकिन आज डाइस से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस कर लेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। धन्यवाद।